मेरे अम्मी जो है वो मुझसे मिलके उनके आंख में आंसू आ गए थे, लेकिन अब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। लाइक माई फादर वॉज देयर टू जस्ट डोंट वरी, आई विल बी हियर, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम हैं सियोल में, ताशकंद में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। ताशकंद सिटी में है हम एकदम। और हमारे साथ हैं फाइक के पापा, हु इज फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एंड फाइक हैज बीन कंप्लीटिंग हिज 4th ईयर MBBS इन उज्बेकिस्तान। एंड आज उनके पापा आए हैं उन्हें पिकअप करने के लिए। एंड पहली बार उनके पापा आ रहे हैं। एंड इट्स वेरी गुड टू नो दैट एक उनके पापा को घूमना भी था, वो सिटी को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं साथ ही साथ। बाइक से एक्सपीरियंस पूछने से पहले, उसकी MBBS जर्नी के बारे में पहले आपसे थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं कि पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू क्या होती है जब बच्चे को यहाँ भेजते हैं। एक्चुअली कैसा है, मेरा जो है, मैं था फार्मा डिवीजन लाइन में। अच्छा। उस ताल्लुक से हमने ऐसा बनाए थे कि बच्चा कभी पढ़ने के उसमें रहा तो उसको फ्यूचर में सेट करेंगे कि MBBS बनाया रहेंगे बोल के। जी। बट नीट में कुछ नंबर्स वगैरह कम आने की वजह से अगर सडनली हमने डिसाइड किया था कि बाहर का देखते हैं, अब्रॉड में। सो आपने कंट्रीज कैसे सेलेक्ट की थी? हाँ, ये एक मालूम पड़ा था कि उज्बेकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, वहाँ से अच्छे डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। उस हिसाब से हमने कुछ स्टडी करे इसके ऊपर। बाद में बहुत दिन सोचे, उसके बाद फाइक के ओपिनियन लिए थे हमने। उसके बाद डिसाइड करके फिर हमने यहाँ का 100% डिसाइड कर लिए थे कि अब हमको यही भेजना है, उज्बेकिस्तान। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसके। जी। और अब मैं उसको यहाँ पे 4 साल कंप्लीट हो गए, इंडिया ले जाने आया हूँ। इंडिया लेने आए हो आप, तो आप साथ ही साथ आप ताशकंद के बारे में बताइए कुछ। रिव्यू ये भी लेते हैं कि आपकी तरफ से कि ताशकंद की आपको वाइब कैसे लगी। बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है कि ताशकंद एक सिटी लायक है बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर नहीं? हाँ, ताशकंद सिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सिटी है। जैसा सोचे थे हमने वैसी पाए है। 100% बोले तो चलेगा। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है इधर। बच्चे के 4 साल निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह साल 2 साल और निकल जाएंगे, खत्म हो गई पड़ेगा। जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बच्चा है वो आपको बच्चा खुद बता दे सकता है कि उसने 4 साल क्या दिक्कत हुई उसको या नहीं हुई। तो फाइक, अब आपकी तरफ क्वेश्चंस थोड़े बहुत हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग अ वीडियो इंडिया के लिए बहुत ट्राई करते हैं बच्चे। पहले तो आपने भी किया होगा। जी। तो इस वजह से आपको क्या लगता है कि आपको इंडिया में ही पढ़ाई करनी थी या फिर यहाँ पढ़ाई करनी थी आपको उज्बेकिस्तान में? असल में मेरा गोल ये था कि मुझे एज ए MBBS प्रैक्टिशनर बनना है। जी। अब और मेरा मोटिव ये था कि कम्युनिटी सर्विस में मेरा पूरा एफर्ट जाए। तो मैंने सोचा कि पहले इंडिया में ट्राई करें। थोड़ा नीट का स्कोर का ऊपर रैंक का इशू आया तो देखा कि और एक ट्राई लेके 1 साल से वेस्ट और ना करते हुए मैंने एक्सप्लोर करने गया और अल्टरनेटिव्स कैसे है। जैसे अब्रॉड का नाम सुनने में आया मुझे, मेरे कोई फ्रेंड्स थे, कोई सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, उन्होंने जाने लगे तो वो कह रहे थे कि चलो आप रशिया चलो, आप चाइना चलो, यहाँ चलो, वहाँ फिलीपींस चलो। मैं सोचा कि यार देखिए रशिया में जाए तो रशिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन एक ऐसी कंट्री है वो जो जिनका जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, इंडियन स्टूडेंट। फिर देखा कि उज्बेकिस्तान में जो सिलेबस है, जो स्ट्रिक्टनेस है, जो लैंग्वेज एग्जाम्स है, वो रशिया की पार में है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वान्टिटी जो है पर क्लासरूम जो स्टूडेंट्स है वो कम है एज कम्पेयर टू रशिया। और टीचर का जो इंडिविजुअल सपोर्ट वो ज़्यादा है, 1-to-1 कोचिंग। हाँ, और क्लाइमेट जो देखा वो इंडिया से मिलता है, मुस्लिम कंट्री है, पोलाइट लोग हैं। अब just as I expected, I came to Uzbekistan and I felt wonderful because there were cooperative people, cooperative students among the community, and those teachers were very excellent in their respective fields. I feel safe क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट रूल्स है ये इस तरह स्ट्रिक्टनेस है कि यहाँ पे क्राइम रेट उसकी वजह से कम है।
आप एक स्टूडेंट हो, चाहे मेल स्टूडेंट हो या फीमेल स्टूडेंट हो, आप रात में 1 बजे हो 2 बजे हो, आप कभी भी निकल सकते हो। आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दिया जाता है, आपका जैसा आधार कार्ड होता है, जी, रेसिडेंट yes, एड्रेस, परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, जैसा आपका आधार कार्ड हो गया Right. इंडिया में, तो ऐसा ही उज्बेकिस्तान में फॉरेन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, फॉरेनर्स जो भी रह रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए आया हो, चाहे वो स्टूडेंट या फिर वो टीचर भी हो, तो उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन मिलती है जो कि एड्रेस प्रूफ होता है उनका। क्या आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज की ओवर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? I chose government over private because like NMC rules जो भी है, हर साल कोई ना कोई एक नई नोटिस आता है, लेकिन जो ऑब्जर्व किया है मैंने, मेरे सीनियर्स ने जिसने मुझे गाइडेंस दी, उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पे जो रूल्स रहते हैं उनके कांस्टेंट रहते हैं, एक फाइनल रूल्स रहता है और वो स्ट्रिक्ट रूल्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती है, तो आगे जाके आपको एफएमजी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। Yes. जब आपने डिसीजन लिया था कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड जाऊंगा, आपने आप उज्बेकिस्तान चूज किया, आपने फ्लाइट टिकट बुक की, तो आपकी फीलिंग कैसी थी कि मतलब घर छोड़ के बाहर जाना, आपके घर वाले कैसे फील कर रहे थे और आप कैसे फील कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? It would be like quite difficult to say in few words because I was mostly confused. Like मैं इतने साल बाद फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के बिना कहीं बाहर जा रहा था। मैंने कभी हमेशा जो भी आउटसाइड ट्रैवल किया है या कोई सेकंड सिटी भी जा रहा हो होम टाउन से बाहर, तो पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी नहीं गया, सिर्फ पेरेंट्स के साथ गया। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑल अलोन। It was like a little bit of nervousness, little bit of excitement, and like I was focused. घर अब पे मुझे सब- करना है, घर पे सब मैं emotional थे? करके रहूंगा। Yes, everyone was emotional. Like even I was also. पापा कैसे फील And, कर रहे थे? तो आपके पापा भी रोए थे जब आप जा रहे थे? तो आपके पापा Like क्योंकि हर पेरेंट, मैं भी जब आया था एज ए स्टूडेंट इन उज्बेकिस्तान, ज्यादा हो रहे थे, लेकिन पापा की फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। मम्मी ज्यादा रोए थे और पापा की फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको कैसे कहूँ, लाइक मेरे अम्मी जो है वो मुझसे मिलके उनके आँख में आंसू आ गए थे, लेकिन अब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम लाइक आई वॉज ऑल अलोन जी। and even like I haven't traveled to anywhere without my parents. So she was like she had tears in her eyes, and like my father was there to just saying, don't worry, I will be here, you just focus on your studies. And he is here. Yeah, he's With you. here. Yes. So Faik, it is very difficult for each and every international student, not only studying for MBBS. Like जहाँ भी बच्चा कहीं भी जा रहा है, फैमिली को छोड़ के कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करके जा रहा है। जब तक आप कुछ सैक्रिफाइस नहीं करोगे लाइफ में, तो आप कुछ पा नहीं पाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। So exactly ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ ऐसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फैमिली टाइम, माँ बाप। फाइक, ये वीडियो को लंबी ना करते हुए आपको एक सवाल पूछूंगा मैं। हाउ वॉज द एक्सपीरियंस विद अस? हमारा सर्विस आपको कैसा लगा? एडमिशन प्रोसेस आपका आज भी कंटिन्यूड है। आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा था? इजी था या फिर बहुत डिफिकल्ट था? Actually I had some difficulties, but you all guys, like you were with me all the time. आप सब मेरे साथ ही थे। आपने मुझे थोड़ा गाइड किया, कहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कुछ मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैं आपको, यू वर माय फर्स्ट हेल्पलाइन, लाइक यू गाइस वर। आई डिडंट इवन हैव एनीवन हियर, लाइक आई केम हियर thinking of all of you as my elder brothers, and you all acted like that. थैंक यू सो मच भाई। गाइस, वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। एंड एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हम आपकी सहायता कर देंगे। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।